हेलो स्टूडेंट्स, शेयर्स में आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपके बुक में जरूर होगा, नंबर आगे पीछे होगा, आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होगा ये आपके बुक में। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग समझते क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशूड है तो हम लोग देखते हैं फॉरफिट करते समय कि प्रीमियम का पैसा हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो फॉरफिट करते समय उस प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता है तो फॉरफिट करते समय प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, पहला वाला में प्रीमियम का पैसा मिल गया और दूसरे वाले में नहीं मिला, तो दोनों को ध्यान से समझना तो वो केस समझ में आ जाएगा। पहला है एक्स लिमिटेड फॉरफिट किया 500 शेयर 100 रुपया वाला, 75 कॉल्ड अप है, 10% प्रीमियम पे इशू हुआ था। प्रीमियम है अलॉटमेंट के टाइम में, लेकिन फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, यानी फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मिल गया, और अलॉटमेंट मिल गया इसका मतलब प्रीमियम मिल गया, क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था। तो इस केस में प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो फॉरफिट करते समय हम लोग प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो हम लोग फॉरफीचर एंट्री पढ़े थे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर 500 शेयर्स है, 75 कॉल्ड अप है, 37,500। एरियर क्या है? तो फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं मिला, तो 500 शेयर का 20 रुपया करके एरियर हो गया, जो बच गया वो फॉरफीचर में चला गया। अब लिखता है इसमें से 200 शेयर री इशू किए 60 रुपया में, 75 पेड अप। 200 शेयर री इशू किए 60 रुपया में, 75 पेड अप है। आपको बताए थे फॉरफिट करते समय कैपिटल में लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, री इशू करते समय कैपिटल में लिखते हैं पेड अप अमाउंट, और पेड अप दिया हुआ 75। देखो यहाँ दिया हुआ 75 पेड अप, ठीक है। फॉरफिट करते समय था 75 कॉल्ड अप, री इशू में है 75 पेड अप। और कभी अगर क्वेश्चन में पेड अप नहीं दिया रहेगा तो जितना कॉल्ड अप होगा उतना पेड अप मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग री इशू किए 200 शेयर 60 रुपया में, और 200 शेयर का 75 रुपया पेड अप है, यानी होना चाहिए था 15,000, लेकिन लिए हैं 12,000, 3,000 नुकसान हो गया। ये नुकसान शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट करते हैं। अब कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम लोग एक वर्किंग सीखे थे कि 500 शेयर के लिए है 27,500, तो 200 के लिए कितना? यहाँ ध्यान दो, हम लोग 500 शेयर के लिए फॉरफीचर में है 27,500, तो एक के लिए हो गया 27,500 डिवाइडेड बाई 500, तो 200 के लिए हो जाएगा 27,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 200, यानी 11,000 में 3,000 का नुकसान हो गया, जिसको यूटिलाइज कहते हैं। तो 3,000 यूटिलाइज हो गया, तो 8,000 बचा। ये 8,000 जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, हर बार यही एंट्री होता है, 8,000। अब दूसरा केस ध्यान दो, देखो दूसरे केस में क्या लिखता है, 300 शेयर फॉरफिट किए 100 रुपया वाला, 75 कॉल्ड अप है, 10% प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम में। फॉरफिट क्यों किए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 30 रुपया अलॉटमेंट का नहीं मिला, जिसमें प्रीमियम भी था, और फर्स्ट कॉल का भी 20 नहीं मिला। तो अलॉटमेंट का नहीं मिला मतलब प्रीमियम नहीं मिला, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में था। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर फॉरफिट करते समय प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता है तो प्रीमियम को डेबिट करते हैं, ठीक है। यानी जब प्रीमियम मांगे थे और प्रीमियम नहीं मिला, और उसके शेयर को जब फॉरफिट करेंगे तो उस प्रीमियम को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम मिल चुका होता, यानी अगर अलॉटमेंट मिल गया होता तो प्रीमियम भी मिल गया होता, तो फिर यहाँ प्रीमियम डेबिट नहीं करते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं किए थे। तो यहाँ अलॉटमेंट में एरियर था, मतलब प्रीमियम में भी एरियर था, तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। प्रीमियम है 10 रुपया करके। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 10% प्रीमियम लिखा तो इसका 10% सोचते हैं। नहीं, कभी नहीं। आप ध्यान रखना, कभी भी प्रीमियम वगैरह के लिए बात करेंगे तो पर शेयर की बात करेंगे। एक शेयर है 100 रुपया का, 10% प्रीमियम है, तो 100 रुपया का 10%, यानी 10 रुपया प्रीमियम। तो 300 शेयर का 10 रुपया प्रीमियम, यानी हो गया 3,000 रुपया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर हो गया अलॉटमेंट का 30 और फर्स्ट कॉल का 20, यानी 50 रुपया, तो 300 इंटू 50 तो हो गया 15,000। तो जो बच गया वो चला गया फॉरफीचर, 10,500। अब लिखता 100 शेयर री इशू किए हैं फुल्ली पेड अप, कुछ इस प्रकार कि कैपिटल रिजर्व में आ जाए 3,100। तो ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है कि 100 शेयर री इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब पूरा मतलब जितने का शेयर है, और शेयर है 100 रुपया का, तो 100 रुपया फुल्ली पेड अप हो गया। तो 100 रुपया पेड अप है, तो यहाँ कैपिटल में 100 रुपया करके जाएगा। तो री इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 शेयर री इशू किए फुल्ली पेड अप, तो 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी भी फुल्ली पेड अप बोला तो जितने का शेयर है उतना पेड अप। 100 का शेयर है तो 100 रुपया पेड अप, तो 100 शेयर 100 रुपया वाला 10,000।
लेकिन री इशू कुछ इस प्रकार की है कि कैपिटल रिजर्व आ जाए 3100, यानी कितना में री इशू किए नहीं बताया, लेकिन कैपिटल रिजर्व बोल रहा 3100 आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना पैसा यूटिलाइज करना चाहिए। तो देखो 300 शेयर के लिए फॉरफीचर में है 10,500, तो 300 शेयर के लिए फॉरफीचर में है 10,500, तो एक के लिए हो गया 35, तो 100 के लिए हो गया 3500, यानी 3500 तक हम लोग यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्योंकि 3100 चाहिए, तो हम लोग कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, 400 यूटिलाइज करेंगे तो कैपिटल रिजर्व 3100 आएगा। तो यहाँ हम लोग सिर्फ 400 यूटिलाइज करेंगे, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे 9600 बैंक में, यानी 100 शेयर 9600 में इशू हुआ, यानी 96 रुपीज़ पर शेयर में इशू हुआ। तो ये बहुत ध्यान देने लायक पॉइंट है। कभी मान लो ऐसा लिख देता कि हम लोग जो री इशू किए 100 शेयर वो मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू किए। मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब जितना छूट दे सकते हैं, जितना यूटिलाइज कर सकते हैं कर लो। तो अगर जितना यूटिलाइज कर सकते हैं कर लो, मतलब पूरा 3500 यूटिलाइज कर लेते तो कैपिटल रिजर्व फिर 0 आता। ठीक है, तो कभी भी बोले मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू किए तो जितना यहाँ पे है पैसा वो सारा यूटिलाइज कर लेना, तो कैपिटल रिजर्व 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पूरा 3500 यूटिलाइज हो जाता, जो बचता फिर बैंक में लिख देते हैं। तो कभी भी ऐसा है कि 100 शेयर री इशू किए एट मैक्सिमम डिस्काउंट, तो ये समझ लेना कि कैपिटल रिजर्व 0 लाना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। ये भी आपके बुक में होगा, आप नंबर्स मैच कर लेना। लिखता वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20%। तो यहाँ भी देखो शेयर फॉरफिट क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और प्रीमियम था अलॉटमेंट में, इसका मतलब अलॉटमेंट मिल गया, और अलॉटमेंट मिल गया मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया। और अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फॉरफिट करते समय हम लोग प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल शेयर एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अब आगे देखो क्या लिखता है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 20 रुपया मांगे ही नहीं है, तो 100 रुपया का शेयर है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 20 रुपया नहीं मांगे, यानी मांगे कितना 80 रुपया, और 80 रुपया मांगे जिसमें 20 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। 80 रुपया मांगे यानी कॉल्ड अप हो गया 80 रुपया, तो 400 शेयर 80 रुपया करके हो गया 32,000। 20 रुपया नहीं मिला, 20 रुपया हो गया एरियर्स, तो जो बच गया वो हो गया शेयर फॉर फीचर। अब री इशू किए इसमें से हम लोग 100 शेयर्स 110 रुपया करके फुल्ली पेड अप, तो 110 रुपया में री इशू किए फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर्स है 100 रुपया का, तो पेड अप हो गया 100 रुपया। तो री इशू के टाइम में कैपिटल में लिखते हैं पेड अप अमाउंट, पेड अप हो गया फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपया, तो 100 शेयर 100 रुपया करके हो गया 10,000। लेकिन री इशू किए 110 रुपया में, यानी 11,000 रुपया में, तो 11,000 में री इशू किए 10,000 का शेयर, 1,000 रुपया फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चल जाता, नुकसान होता तो शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट करते। अब कैपिटल रिजर्व के लिए फिर वही 400 शेयर के लिए फॉरफीचर में 24,000, तो 100 के लिए कितना, 400 के लिए 24,000, तो 100 के लिए हो गया 6,000। 6,000 में कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो फायदा हो गया री इशू में, तो कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो यही 6,000 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो 6,000 लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, लिखता वाई लिमिटेड फॉरफिट किया 700 शेयर 100 रुपया वाला, 5 रुपया प्रीमियम पे इशू किए थे। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20%, यानी यहाँ अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम नहीं मिला, तो फॉरफिट करते समय प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। फिर लिखता द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 20 रुपया मांगे ही नहीं, तो 100 रुपया का शेयर है, फाइनल कॉल का 20 नहीं मांगे, यानी 80 रुपया कॉल्ड अप है, तो कैपिटल में 80 रुपया डेबिट होगा। तो 700 शेयर 80 रुपया करके हो गया 56,000। 5% प्रीमियम है, सॉरी 5 रुपया प्रीमियम है, तो 700 शेयर का 5 रुपया करके हो गया 3500। एरियर है अलॉटमेंट का 35 एंड फर्स्ट कॉल का 20, यानी 55 रुपीज़ करके एरियर है, तो 700 शेयर्स का 55 करके हो गया 38,500। जो बच गया वो चला जाएगा फॉरफीचर में। फिर लिखता 500 शेयर री इशू किए 92 में 80 पेड अप। देखो 500 शेयर री इशू किए 92 रुपीज़ में 80 पेड अप, तो 500 शेयर 92 में इशू किए यानी 46,000, 80 पेड अप है तो कैपिटल में जाएगा 40,000 80 रुपीज़ करके। तो फिर यहाँ भी 6,000 का फायदा हो गया, और जो फायदा हो गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। फिर वैसे ही कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, 700 के लिए 21,000,
1 के लिए हो गया 30, तो 500 के लिए हो जाएगा 15,000। तो 15,000 रुपया हम लोग को फायदा हुआ था इस 500 शेयर पे। री इशू में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो ये 15,000 ही नेट फायदा हो गया, ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि री इशू में नुकसान होता तो यहाँ शेयर फॉरफीचर डेबिट होता, तो उसको इसमें से माइनस करते, लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, उल्टे री इशू में यहाँ फायदा हुआ था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भेज दिए थे। ये फायदा गलती से इसमें जोड़ मत देना, नुकसान होता तो माइनस करते, लेकिन फायदा होगा तो जोड़ेंगे नहीं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, ऐसा जो भी आपके बुक में ये नंबर होगा उसका सेम नंबर इलस्ट्रेशन आप अपने बुक से बना लीजिएगा। ठीक है, 44 और 45 मेरे बुक में है, आपके बुक में ये जो भी नंबर होगा आप इसका सेम नंबर इलस्ट्रेशन अपने बुक से बना लीजिएगा। यही होमवर्क है आपका।